आज की इस वीडियो में हम मैथ के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनमें आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय देना ही नहीं है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी में से 120 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। बाकी 120 किलोमीटर की दूरी वह 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल को हमें फाइंड आउट करना है। और यह जो क्वेश्चन है वो आपका ग्रुप डी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो आपको एक बात पता ही होगी कि जब भी आपका जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है वो सेम हो तो उसके लिए जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2s1s2 अपान में s1 प्लस s2। यहाँ पर s1 और जो s2 है वो यहाँ पर स्पीड है। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले से यहाँ पर औसत चाल को हम कर लेंगे फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है। एक है 120 किलोमीटर और दूसरी भी है 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है तो हमारे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी फार्मूले से औसत चाल को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू में जो पहली स्पीड है वो है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर और जो दूसरी स्पीड है वो यहाँ पर है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों का करेंगे गुणा और अपान में कर देंगे 60 प्लस 40। तो 60 और 40 हो जाएगा यहाँ से 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूना 12 होगा और 12 की गुणा 4 से करेंगे तो 12 चौके आ जाएगा 48। यानी कि जो औसत चाल होगी वो आ जाएगी आपकी 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 48 किलोमीटर पर आवर। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योगफल हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। इस क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मात्र 5 सेकंड का ही समय काफ़ी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा गया कि दोनों मूल संख्याओं का योगफल। अब दोनों जो संख्याएं हैं वो 7 और 11 के अनुपात हैं। यदि इन दोनों का योग करें तो 7 और 11 हो जाएगा आपका यहाँ पर 18। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 18 का मल्टीपल होगा। 18 का मतलब होता है आपका 9 गुणा 2, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो आपका 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इन चारों ऑप्शनों में 9 के मल्टीपल को चेक कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन को चेक करेंगे तो 6 2 8 और 1 9, यानी कि ये आपका 9 का मल्टीपल है। बी को चेक करेंगे तो 5 4 9 2 और 1 3, तो यहाँ पर बी जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। सी को चेक करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं होगा। और डी है आपका 8 6 14 2 16 और 1 17, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो 9 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 1260 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए अकेले यदि इसे 7 दिन में कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिनों में कर लेगा। और यह भी आपका ग्रुप डी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। यदि आप इस क्वेश्चन को एलसीएम मानकर करेंगे तो आपको कम से कम 1 मिनट का समय लगेगा ही लगेगा। लेकिन यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर बता देंगे। तो ट्रिक यह है कि यदि दोनों का टोटल जो समय दिया गया हो वो दिया गया हो और किसी एक का अकेले का समय दिया गया हो और किसी दूसरे का समय पूछ ले, तो यहाँ पर ट्रिक ये होती है कि दोनों को मिलाकर जो समय है वो है 6 और जो अकेले समय है वो है 7। अब इन दोनों से डिफरेंस से कर दे डिवाइड, तो डिफरेंस 1 का है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 की गुणा 7 से करेंगे तो 6 7 हो जाएगा 42। अब 1 से डिवाइड करने पर तो 42 ही आएगा। यानी कि यदि बी अकेले इसी कार्य को करता है तो उसको लगेगा 42 दिन का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 42 दिन होगा, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र
3 भार वाले विषय में 80 अंक प्राप्त करता है और 2 भार वाले दूसरे विषय में 90 अंक प्राप्त करता है, तो छात्र के भारित औसत अंक कितने हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 भार वाला जो विषय है उसमें है 80 अंक और यहाँ पर जो 2 भार वाला विषय है उसमें है 90 अंक। अब हमें टोटल जो एवरेज है उसको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर टोटल एवरेज है 80। अब 80 हम मान लेते हैं, लेकिन 80 तो नहीं है, 80 से यहाँ पर 10 ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा है कितने लोगों पर? 2 भारित लोगों पर। तो 10 दूना हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर 20 ज़्यादा है। अब टोटल यहाँ पर कितने भार हैं? तो 3 और 2 5। टोटल विषय यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 5 से इसकी कर देंगे डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 4 बढ़ जाएगा। अब 80 में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 84। यानी कि दोनों का जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका 84। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 84 होगा, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 हो तो मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया गया हो और वहाँ पर मूलधन पूछ ले, तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फार्मूला होता है PR² अपान में 100 का स्क्वायर। जहाँ पर जो P होता है वो होता है मूलधन, R होती त्रिज्या और 100 का स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हमें पहले से ही पता है। तो डिफरेंस है यहाँ पर आपका 228। अब P का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो P एज इट इज रहेगा R का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर R है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर। तो दर है 4%, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16 अपान में 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे। यहाँ से हम P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 से इसको काटेंगे तो 16 छक्का हो जाएगा आपका 96। अब यहाँ पर 2 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 छक्का 96 बचेगा 40, 16 दूना 32, 8 16 पंचे 80। अब 228 की 625 में गुणा कर देंगे तो हमारा जो P का मान है वो निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी क्योंकि यहाँ पर हमें 3 वर्ष का पूछा गया, हमने यहाँ पर 2 वर्ष का फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर ये होता है आपका 2 वर्ष के लिए। और जब भी आपको यहाँ पर 3 वर्ष का पूछे तो उसके लिए फार्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है। और उसमें क्या चेंज होता है? यहाँ पर आ जाता है आपका 300 प्लस का R और अपान में आ जाता है 100। बस इतना ही चेंज होता है। तो आइए हम यहाँ पर 3 वर्ष का फार्मूला अप्लाई कर इसको फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस प्रकार से है कि जब 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 228 तो मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में का अंतर जब भी आपको पूछे तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका PR² अपान में होता है 100 का स्क्वायर और इंटू में होता है 300 प्लस में होता है R और अपान में होता है 100। ये होता है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस का फार्मूला। इसी फार्मूले से हम P की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो P हमें ज्ञात करना है R²। तो यहाँ पर जो दर दी गई वो है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अपान में 100 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000 इंटू में 300 प्लस का R। तो 300 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 304 और अपान में कर देंगे 100। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है आपका 228। यहाँ से हम P की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 16 से काटेंगे 10,000 को तो 16 छक्का हो जाएगा आपका 96, बचेगा 4, 16 दूना हो जाएगा 32 और 16 पंचे हो जाएगा 80। अब 4 से काटेंगे 304 को तो 4 सत्ते 28 और 4 छंग हो जाएगा 24। 4 से काटेंगे 100 को तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। इसके बाद 76 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 228 3 बार। अब यहाँ पर आंसर आएगा आपका P का मान 3 गुणा 25 गुणा 625। अब यहाँ पर हम 3 का सबसे पहले मल्टीपल चेक कर लेंगे। तो 3 का मल्टीपल चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर 6, 8, 4, 12, 7, 5, 12 यानी कि ये आपका 3 का मल्टीपल है। इसके बाद बी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13 ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 9, 7, 2, 9, 5, 4, 9 तो ये ऑप्शन सी जो है वो 3 का मल्टीपल है। डी ऑप्शन को चेक करेंगे तो 7, 5, 12, 8, 4, 12 ये भी आपका 3 का मल्टीपल है।
इसके बाद यहाँ पर हम 25 का मल्टीपल भी चेक कर लेंगे। तो 25 का मल्टीपल जो है वो आपका यहाँ पर देखें तो सी ऑप्शन 25 का मल्टीपल नहीं। अब यहाँ पर 25 का मल्टीपल ए है और डी है। अब इन दोनों में से आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर एक जो है वो है 625 भी है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 125 का भी मल्टीपल होगा। तो 125 का जो मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 125 का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो ए है वही मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो 125 का मल्टीपल नहीं होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 46,875 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।